So hello everyone, this is Nirmal and you are watching now Nadia Creation videos. Friends, आज हमारा जोनल पार्ट 21 वाले एक न्यू वीडियो पे आपको स्वागत है। ये वीडियो पे हम बेसिकली आज एक्सपेंड टीचर क्या है और मैं आपको पार्ट 17 यानी कि पार्ट 17 में मैं आपको एक होमवर्क दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंटिंग इक्वेशन, जोनल। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आपको आप खुद पढ़ने के लिए मैं आपको होमवर्क दिया था। तो ज्यादा क्वेश्चन यानी कि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपका डाउट्स होगा, यानी कि मेरा तो अभी डाउट्स वगैरह ज्यादा अभी निकल के आया है और आपका भी निकल के आया होगा। तो वो मेरा डाउट्स को मैंने कोचिंग पे खुद समझ लिया है और मैं आपको अभी वो डाउट्स आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको मौका दूंगा आप भी वो डाउट्स आपका भी क्लियर हो जाए। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं ना, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम कॉमन डाउट्स के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक विश करना चाहता हूँ, हैप्पी रक्षाबंधन। आज का ये दिन हैप्पी रक्षाबंधन में इसलिए कहा ना, आज हमारा हैप्पी रक्षाबंधन के दिन है। ये रक्षाबंधन के दिन क्या होता है ना, भाई और बहन के बीच जो अमूल्य जो रिश्ता होता है, संपर्क होता है, रिश्ता, तो वो संपर्क थोड़ा डेवलप होता है और वो जो रिश्ते को डेवलप करने के लिए हम ये रक्षाबंधन को पालते हैं। तो सारे बहन भाई को कुछ राखी यानी कि राखी जो है ना, राखी बांधते हैं और उसके बदले भाई क्या करते हैं ना, उन्हें थोड़ा पैसे देते हैं। तो मैं सारे सभी बहनों को, मैं छोटे बहनों को मैं विश करना चाहूंगा हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें तो उनके पास आकर मैं तो रक्षाबंधन का विश नहीं कर सकता ना, तो वीडियो के थ्रू से ही विश कर सकता हूँ। तो आप इससे विश समझ लेना। तो आज बेसिकली रक्षाबंधन का दिन था, इसीलिए मैं रक्षाबंधन का विश आपको कर दिया। तो ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, टॉपिक के ऊपर चलेंगे। टॉपिक हमारा क्या है ना, एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड देखिए हमारा एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको ये जानना चाहिए कि एक्सपेंडिचर कितना टाइप के होते हैं। ज्यादा आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया होगा उस वक्त एक्सपेंडिचर नाम के कई सारे ऐसे वर्ड, सपोज आप एक चीज क्या कर देंगे ना, किसी स्पेसिफिक समय पे और किसी जरूरत के लिए अगर आप वो चीज को खरीद लेंगे या एक्सपेंसेस कर लेंगे तो हम उसे एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी कि सपोज मान लिया आप क्या है कि आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के लिए आपने बहन के लिए आपने कुछ कोई भी एक पढ़ाई के रिलेटेड यानी कि 5 बुक्स आप खरीदा अपने बहन के लिए। तो वो 5 बुक्स वो स्पेसिफिक दिन पे आप खरीदा ना, तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक स्पेसिफिक समय पर अगर आप एक चीज के लिए या स्पेसिफिक चीज के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं या कुछ एक्सपेंसेस कर लेते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट भी करेंगे उसे भी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या इन्वेस्ट क्या करेंगे, सपोज आप क्या करते हैं ना, कोचिंग वगैरह तो जाते रहते हैं, तो कोचिंग पे अगर आप अगर आप कोचिंग क्यों जाते हैं, आपको नॉलेज मिलेगा इसीलिए आप कोचिंग जाते हैं, या हमारे वीडियो पे आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज वगैरह मिलेगा इसीलिए। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉलेज आपको किसके थ्रू से मिल रहा है, पैसे। यानी कि अगर आप कुछ कोचिंग को कैश वगैरह देंगे तो वो आपको जो नॉलेज या कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, जिसके थ्रू से आप एग्जाम पास आउट करके जॉब वगैरह की वैकेंसी या जॉब कई अच्छा जॉब करके और अच्छा रिलायबल लाइफ जी सकते हो। तो इस तरीके से होता है, आप अगर नॉलेज को यानी कि कैश को इन्वेस्ट करके नॉलेज को इकट्ठा करके अगर उसके कॉम्बिनेशन से आप जॉब के लिए अप्लाई करके आप अच्छा रिलायबल लाइफ जीतो, ठीक इसे भी हम नॉलेज के लिए एक्सपेंसेस यानी कि कैश को हम एक्सपेंसेस कर दिया ना, तो इसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए एक्सपेंडिचर सिंपली 3 टाइप का होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा हो गया एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और हमारा डिफरेंटिव एक्सपेंडिचर। ये सभी एक्सपेंडिचर के बारे में अभी हम डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए
फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, होता है क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, फर्स्ट हम ये डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना। देखिए फर्स्ट हम यहाँ क्या हम डिस्कशन करेंगे ना, रेवेन्यू हम आज डिस्कशन अभी करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है ना। देखिए अगर मैं मेरा सभी यानी कि मेरा काफी बड़ा बड़ा सेंटेंस है और उसका डेफिनेशन है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन वगैरह है। अगर यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस वगैरह का डेफिनेशन लिखूंगा तो टाइम यहाँ पर ज्यादा जाएगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे हमें आप ये वीडियो क्यों बनाते हैं, हमें पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको पढ़ाने पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है तो यूट्यूब छोड़ दीजिए ना। आप ये सोच रहे होंगे नहीं, मेरा टाइम यहाँ पर जाएगा और आपका भी टाइम जाएगा, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे अपने बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको। तो फिर भी आप पढ़ेंगे मेरे साथ, यानी कि पढ़ाई वगैरह करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या है कि मेरा ये बुक में यानी कि नोटबुक में लिखा हुआ है और नोटबुक का इमेजेस वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। या मेरा यहाँ पर फिक्र मत कीजिए, मैं वीडियो पे यहाँ पर शो भी करवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैं शो करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। द एक्सपेंडिचर हु डिफाइंड the expenditure whose benefit expired with him or accounting period is called revenue expenditure। और उसका सेकंड क्या है ना, एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर whose full benefit is received during accounting period is termed as revenue expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिलेटेड मैंने दो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है और मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा। देखिए जो चीज यानी कि सपोज मान लीजिए जो चीज हमें कुछ बेनिफिट देता है। देखिए सपोज हम इलेक्ट्रिक बिल क्यों पेमेंट करते हैं, क्यों हमारा खुजली हो रहा है, इलेक्ट्रिक बिल 2000-3000 पेमेंट करते हैं एक मंथ को, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे तो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो क्या होगा ना, हमें बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना यानी कि लाइट के बिना आजकल कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं जो वीडियो शूटिंग भी कर रहा हूँ तो लाइट के बिना मैं बिना यूट्यूब शूटिंग नहीं कर सकता, यानी कि वीडियो यहाँ पर नहीं बना सकता। मेरे यहाँ पर बल्ब जल रहा है इसीलिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ रहा है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो हमें अगर कुछ चीज से अगर कुछ बेनिफिट मिलता है, सपोज यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी, आप एक एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करते हैं, क्यों पेमेंट करते हैं ना, वो आपको कुछ बेनिफिट देता है, आपके लिए कुछ काम करता है, तो इसीलिए आप सैलरी उसे पेमेंट करते हैं। रेंट, अगर आप घर का भाड़ा अगर नहीं देंगे तो आपको घर पे रहने का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। सपोज आप घर के बाहर रह सकते हैं क्या, नहीं, अगर आप घर के रेंट को पेमेंट करेंगे तो घर पे आप रह सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया अभी, वेजेस यानी कि जो इम्प्लॉइज होते हैं यानी कि वेजेस करते हैं, तो ये सभी कुछ होता है। फ्रेट, कैरेज, परचेस ऑफ करंट एसेट, जो करंट एसेट को आप परचेस करते हैं। करंट एसेट का मतलब क्या होता है ना, करंट एसेट वगैरह क्या करते हैं ना, हमें कुछ मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए हमें बेनिफिट देता है। सपोज आप क्या करते हैं ना, रिचार्ज करता है मोबाइल पे, आप रिचार्ज तो महीने पे, साल पे और 6 मंथ पे आप रिचार्ज तो करवाते ही होंगे, तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे। तो अगर आप 1 मंथ के लिए रिचार्ज करवाया है अपने फोन पे तो वो 1 मंथ तक आपको बेनिफिट देगा, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर पे जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, देखिए हमारे स्क्रीनर पे शो हो रहा है यहाँ पर, द एक्सपेंडिचर हु बेनिफिट एक्सपायर्स मेक देम आर अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। The expenditure whose full benefit is received marathon accounting period is called capital expenditure. The expenditure whose benefit is called is received for more than our accounting period is called capital expenditure। क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 3 डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको ऊपर में शो करवा रहा है। यहाँ पर में लिखा हुआ है कैपिटल इज इक्वल टू क्वांटिटी
या नेटवर्क, यानी कि कैपिटल को हम क्वांटिटी बोल सकते हैं या नेटवर्क भी बोल सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो पे भी बताया है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें क्या बताता है ना, द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सपायर्स मेक देन आर अकाउंटिंग पीरियड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं समझा नहीं, तो सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, द एक्सपेंडिचर हु फुल बेनिफिट इज रिसीव्ड मोर देन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे आप पूरा समझ गए होंगे, यानी कि जो चीज को हम खरीदते हैं और वो हमें पूरा बेनिफिट देता है, यानी कि सपोज आप एक कार खरीदते हैं, तो अगर आप कार को खरीदते हैं, को कार नहीं, सपोज कोई भी एक चीज ले लीजिए, सपोज आप एक एसी यानी कि एयर कंडीशनर को खरीदते हैं, तो एयर कंडीशनर क्यों हम यूज क्यों करें, हमें वो क्या बेनिफिट देता है ना, वो हमें ठंडा ठंडा हवा देता है। तो ठंडा ठंडा हवा वो हमें बेनिफिट देता है ना, उसके वजह से हमें पसीना नहीं आ रहा है। अगर आप ईएमआई वगैरह किया है, तो जितना दिन तक आप एसी का ईएमआई किया है, तो उतना दिन तक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। और क्या होगा ना, जब आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा बेनिफिट देगा। यानी कि सपोज जो हमारा इंस्टेंट पेमेंट करके एयर कंडीशनर को लाए हैं, तो वो क्या रहेगा, एक एयर कंडीशनर का जो वैल्यू होता है 50,000 60,000 ऐसे होता है ना, सपोज 50,000 है, अगर इसको आपने ईएमआई किया है और ईएमआई में आपको 6 मंथ के अंदर 50,000 रुपए बजाज फाइनेंस से आप करेंगे, तो यानी कि 6 मंथ के लिए आपका वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। और जब आपका 6 मंथ बीत जाएगा, यानी कि 6 मंथ चला जाएगा, तभी आपका जो एसी है आपको फुल बेनिफिट देगा ना। यानी कि वो एसी खराब हो, यानी कि वो एसी जब खराब हो जाएगा तभी तो बेनिफिट नहीं देगा, खराब होने तक आपको बेनिफिट देगा। यानी कि 6 मंथ का आपको 5 साल, तो आपका 5 साल से भी ज्यादा अगर आप उसे अच्छी तरह मेंटेन करके रखते हैं, 5 साल से भी ज्यादा वो आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरह से आप पूरा फुल बेनिफिट देगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहेंगे। तो इससे आपको पता चल गया होगा। देखिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपको मैं बताया एयर कंडीशनर, और लैंड भी आपको फुल बेनिफिट देता है। अगर आप सपोज एक लैंड खरीदते हैं, तो आप उसमें घर करके भी रह सकते हैं, कोई भी दुकान करके भी रह सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट देता है, फर्नीचर्स ज्यादा बेनिफिट देता है। तो ये सभी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएंगे। उसके बाद डिफरेड रिसीव एक्सपेंडिचर, डिफरेड रिसीव एक्सपेंडिचर क्या है कि इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज derived maintained or accounting period is called deferred revenue expenditure. The expenditure which is revenue is nature but express benefit more than our accounting period is called deferred revenue expenditure. देखिए जो एक्सपेंडिचर हमारा नेचर बट एक्सपायर्स बेनिफिट मोर देन आर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो एक्सपेंडिचर हमें कुछ स्पेसिफिक समय के लिए हमें बेनिफिट देता है। सपोज इसका एक एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट से, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आपको मैं क्यों बताया, एडवर्टाइजमेंट क्या है, सपोज आप एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके एक सामान को सेल करवा देते हैं, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका एक सामान यानी कि गया, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ही आपका बेनिफिट हुआ। सपोज आप ये 5 यानी कि 5 बोतल है, वो 5 बोतल को आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से बेचना चाहते हैं, तो आप वो 5 बोतल में छोटा छोटा बोतल जो है ना, उसको आप ऐड कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा ना, सपोज ये बिक गया, इसलिए बिका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से ये बिक गया ना, तो उसे हम क्या करेंगे ना, यानी कि डेफरेड रिसीव एक्सपेंडिचर बोलेंगे। यानी कि कुछ एक प्रोडक्ट के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए हमें प्रॉफिट देता है, उसे हम यानी कि हमारा बेनिफिट होता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम से ही रिलेटेड, यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पे हमारा बेनिफिट होता है, उसे हम डेफरेड रिसीव एक्सपेंडिचर बोलेंगे। पूरा आपको कॉन्सेप्ट याद रह गया। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुका है ना, हम एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे,
ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखिए, हम यहाँ पर अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जोनल बाद में जब मेरा डाउट्स वगैरह क्लियर होगा तभी ही आपको मैं डिस्कशन करवाऊंगा, यानी कि आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है ना, देखिए यहाँ पर मैं अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो क्वेश्चंस में निकालूंगा। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सिस्ट ऑफ, यहाँ पर दिया गया है अकाउंटिंग, ये देखिए सेल्फ असेसमेंट। आपका अगर बुक कीपिंग की जो बुक आपका अगर है तो 2.26 पेजेस निकालिए। अगर आपका बुक नहीं है मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, तो आपको ये इमेजेस वगैरह आपको मिल जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू चूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। कैसे ना, मैं आपको बताया नहीं, यानी कि मेरे वीडियो पे अभी इसके रिलेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रिलेटेड आपको आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फॉर्मेलिटीज के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन पे आप क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट्स, कन्वर्सेशन और बेसिक प्रिंसिपल्स। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आप कॉन्सेप्ट्स को, कन्वर्सेशन को और बेसिक प्रिंसिपल को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये जो आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी कुछ आप अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे और कन्वर्सेशन समझेंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर व्हिच प्रोवाइड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड। मैं आपको बताया कौन सा हमें एक्सपेंडिचर हमें लॉन्ग तक हमें बेनिफिट देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हो गया आपका क्लियर। कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस लीड्स टू, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एस्यूम, कॉन्स्टेंट यहाँ पर देखिए कॉन्सिस्टेंटली एस्यूम्पशन। तो कॉन्स्टेंटली एस्यूम्पशन का मतलब यह है कॉन्सिस्टेंटली एस्यूम्पशन, कंसिस्टेंटली एस्यूम्पशन। यहाँ पर आंसर क्यों होगा ना, देखिए सपोज मेरा एक कंपनी है और मैं कंपनी में मेरा जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उसे न्यू अपडेट नहीं करता, यानी कि मैं प्रोडक्ट को टाइम के साथ चेंज करना चाहिए ना। एक प्रोडक्ट है मेरा तो मैं उसे टाइम के साथ चेंज करूंगा, चेंज करता ही जाऊंगा, तो मेरा सेल्स बढ़ता ही जाएगा। न्यू चीज आया है, न्यू फॉर्मेट पे आया है, तो इसीलिए क्या होगा ना, मेरा यहाँ पर सेल ज्यादा बढ़ेगा ना, तो इससे क्या होगा ना, मेरा बेनिफिट भी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए अगर मेरा कंपनी है और मैं न्यू अपडेट नहीं करूंगा, अपने प्रोडक्ट में कुछ नई चीज ऐड नहीं करूंगा, उस चीज को ही मैं जो पुराना टाइम पे जो कंटिन्यूअसली करता था वही चीज ही करके छोड़ दे रहा हूँ। यानी कि सपोज मेरा एक प्रोडक्ट ये वाला व्हाइट वाला प्रोडक्ट है, व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं यहाँ पर कुछ लाल रंग का यहाँ पर लगा दूंगा, कुछ भी मेरे प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, तभी ज्यादा मेरा टाइम के साथ सेल होगा, मेरा मार्केट है बना रहेगा। तो अगर मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, सेम उसी चीज को रिपीट करके भेज रहा हूँ मार्केट पे, तो कंटिन्यूसली उसी ये सभी कुछ चीज हो रहा है ना, तो उसे ही हम कॉन्सिस्टेंटली एस्यूम्पशन बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सिंपली कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस लीड्स टू, यहाँ पर इस टाइप के कुछ आंसर होगा, कॉन्सिस्टेंटली एस्यूम्पशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन इट्स realization leads to accurate assumption, consistent assumption, both A B, none of this। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है ना, accurate assumption का मतलब क्या है, accurate जो assumption होता है उसका मतलब क्या होता है ना, देखिए accurate assumption का मतलब क्या है मुझे आप बताइए, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा ही आप समझेंगे। देखिए सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है, यानी कि मेरा एक जो भी एक प्रोडक्ट है, तो आप मेरे कस्टमर है, वो कस्टमर आप मेरे कस्टमर है, मेरे से आपने वो प्रोडक्ट ले लिया, और जब मेरा क्या होता है कोई प्रोडक्ट में सेल करवा देता हूँ, मेरा इनकम हो जाता है। तो आपने मेरे से प्रोडक्ट लिया, लेकिन वही दिन जो दिन आप मेरे से प्रोडक्ट लिया वही दिन आपने मुझे पेमेंट नहीं किया। आप बोला कि भाई मैं 2 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, आपने बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। तो आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया 2 दिन पे, यानी कि जो दिन आपने परचेस किया वही दिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप जोनल एंट्री किस डेट में करेंगे, यानी कि जो डे पे आपने परचेस किया वही डे पे मैं यहाँ पर जोनल एंट्री करूंगा ना, यहाँ पर मैं जो दिन पे हमें पैसा रिसीव हुआ वही दिन मैं जोनल एंट्री करवाऊंगा, यानी कि करूंगा। आप इसका आंसर मुझे बोलिए।
तो देखिए, जो दिन मैं रिसीव किया है, जो दिन पे या जो डेट पे आपको मैं सामान मेरा सेल करवाया है आपसे, यानी कि आप मेरे से सामान परचेस किया तो मैं आपको सेल करवा दिया, तो जो डेट पे मैं आपको सेल करवा दिया है वही डेट में एंट्री करवाऊंगा, यानी कि एंट्री करवाऊंगा, जो वही दिन पे ही मैं एंट्री करवाऊंगा, यानी कि जो जो दिन पे यहाँ पर मेरा फुल हो रहा है, यानी कि फुलफिल हो रहा है, वही डे को मैं यहाँ पर एंट्री करवाऊंगा ना, तो उसे हम एक्यूरल एसुम्पशन बोलते हैं, यानी कि इसको ही हम एक्यूरल एसुम्पशन बोलते हैं। समझ गए ना मेरी बात? आपको फिर से समझा देता हूँ। जो दिन पे आप एक सामान को सेल किया है, अगर वही दिन कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता है, 2 दिन के बाद करता है, और जो दिन आपने वो यानी कि सामान को सेल करवाया है वही दिन को यहाँ पर जोनल एंट्री करेंगे, इसे ही हम एक्यूरल एसोसिएशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया हमें, देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नो इट्स रियलाइजेशन लीड्स टू, यानी कि रेवेन्यू हमारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ, ऑन इट्स रियलाइजेशन लीड्स टू, यानी कि देखिए हमने एक सामान को यहाँ पे सेल करवा दिया था, हमें उसका रेवेन्यू मिला, तो ये क्या हो गया ना, एक्यूरल एसुम्पशन हो गया। आप समझ गए होंगे आई होप। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट इन डेल्ट अंडर AS10। AS का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS जो 10 यहाँ पर AS लिखा है ना, AS10 यहाँ पर जो लिखा है ना, AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, यहाँ पर 10 क्यों है, 10 क्यों है फिक्स्ड एसेट। देखिए, अगर आप बुक के थोड़ा यानी कि मैं बुक अभी एक पेजेस है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक देखिए 2.7 पेजेस निकालिए, आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय ICAI। तो यहाँ पर हमारा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह है, AS1 AS2, यानी कि बहुत सारे हैं। तो AS10 पे अकाउंटिंग फिक्स्ड एसेट है ना। आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे टेबल आपको भी याद रखना है, यानी कि आपको क्वेश्चन पे यानी कि एग्जाम पे आपको ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पे आता है ना, एस सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन आया AS10 पे, आपका यहाँ पर क्या है ना, आपका फिक्स्ड एसेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं AS10 पे अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, यानी कि यहाँ फिक्स्ड एसेट था, तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन पूछा, आ गया हमारा, तो इसीलिए ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आज इतना ही डिस्कशन किया, और मैं आपको इतना तक ही आपको डिस्कशन यहाँ पर करने वाला था, क्योंकि हमारा आज का वीडियो है थोड़ा शॉर्टेस्ट वीडियो था, शॉर्टेस्ट वीडियो, क्योंकि मैं जर्नल का हर वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाता हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं पूरा शॉर्ट बनाया, यानी कि पूरा छोटा बनाया, क्योंकि हमारा आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के दिन आप क्या है कि अगर मेरा वीडियो देख कर पढ़ाई वगैरह करोगे, हर स्टूडेंट का एक छुट्टी मनाने की, यानी कि कोई भी एक काम करने वाला हो, कोई भी, सभी को छुट्टी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करके, यानी कि डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसका मतलब है तो आपको डेली देखना पड़ेगा, तो अगर आप डेली देखोगे तो वीडियो आपने जो देखा है मेरा वीडियोस, तो वीडियोस आप बार बार मेरा देख के बोर हो जाओगे, और एजुकेशन रिलेटेड ऊपर से, तो क्या होगा ना, वीडियो मेरा सब व्यूअर्स नहीं आने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक चांस देता हूँ, यानी कि चांस तो वगैरह, इसीलिए मैं यहाँ पर हमारे वीडियो को जो है बहुत ही छोटा बनाया। तो आज का वीडियो हमारा इतना था, सेलिब्रेशन करें, यानी कि आपके बहन के साथ, या सभी बहन या अपने भाई के साथ रक्षाबंधन को अच्छे से सेलिब्रेशन करें, और ये भाई बहन का जो रिश्ता है ना, पूरा जो हमारा अगले साल रक्षाबंधन आने तक रहे, और भाई अपने बहन को हर मुसीबत से बचाए, और उन्हें पढ़ाई पे हेल्प करे, उन्हें कैसे आगे बढ़ने की प्रयास, यानी कि कोई भी वेस बताए या रास्ता बताए, और हमेशा हेल्प करते रहे। ऐसा भी होता है ना भाई, ऐसा ही होता है, तो इसका मतलब है कि ओनली ब्रदर्स ही सिस्टर्स का ख्याल रखेंगे, सिस्टर्स भी ब्रदर्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर ओनली ब्रदर्स ही सिस्टर्स का ख्याल रखेंगे तो ब्रदर्स का कौन ख्याल रखेगा। तो मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, आपके भाई
सिस्टर्स को बताता हूँ, आपके भाई अगर आपका ख्याल वगैरह रखते हैं, रक्षाबंधन तो इसीलिए होता है, अगर कोई भी हो ब्रदर्स ही सिस्टर्स का ख्याल रखेंगे तो सिस्टर्स भी ब्रदर्स का ख्याल रखना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।